प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे ऋतवाक मुनि के भ्रष्ट पुत्र के सुधरने की कथा। एक अन्य प्राचीन आख्यान अगस्त्य जी को सुनाते हुए स्कंद भगवान स्वामी कार्तिकेय जी बोले, कृषिवर देवी भगवती की महिमा अनिर्वचनीय है। मैं आपको एक अन्य अद्भुत वृतांत सुनाता हूँ। लोक विश्रुत ऋतवाक नाम वाले मनीषी महात्मा ने अपने घर में उत्पन्न बेटे के जात कर्म, चूड़ा कर्म तथा उपनयन आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, किंतु फिर भी दुर्भाग्यवश उस ऋषि का पुत्र बेटा कुपुत्र निकला। वह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गणनांत योग से उत्पन्न हुआ। जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे ऋषि शोक तथा रोग से ग्रस्त होकर रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। मुनि ऋतवाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगी कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे अत्यंत दुर्गति पुत्र उत्पन्न हुआ। तरुणावस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। किसी महात्मा को अकारण पीड़ित करना, किसी का द्रव्य हरण करना, किसी की कन्या से बलात्कार करना तथा किसी को अपमानित करना ही उसके कार्यक्षेत्र थे। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। उसके कृत्यों को देखकर मुनि कहने लगे कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, परंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है तथा जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता रहता है। ऐसे कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। कुपुत्र के कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से घर नष्ट हो जाता है तथा कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर अचानक गर्भ मुनि के पास जाकर वे उनसे उत्तम कुल निकृष्ट कर्म बेटे के उत्पन्न होने के कारण पूछने लगे। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋतवाक का वचन सुनकर सभी कारणों पर समय रूप से विचार करके कहा, हे मुने, दूसरे ना तो आपका दोष है, इसमें ना तो आपका दोष है और न की माता का। और न कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गणनांत योगी इस बालक की दुर्विनीतता का कारण है। इसका एकमात्र कारण बालक का शुभ लग्न में उत्पन्न होना, इसी कारण यह है आपको दुख दे रहा है। ऋतवाक ने गर्ग जी को बताया कि बालक को सुधारने के लिए मेरे सभी प्रयास नष्ट हो चुके हैं और अब मैं सब प्रकार से निराश हो चुका हूँ। गर्गाचार्य जी बोले, हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा को आराधना कीजिए। इस प्रकार आपको दुर्गा आराधना करने पर
उनका मनोरथ पूरा हो गया। उनका कुमारगामी पुत्र सतपथ पर सीधी राह चलने लगा।